नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया वो भी मारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूं कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। अरशद ने अपना गोल्ड मेडल नीरज के गले में डाल दिया। पाकिस्तान ने अपना गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के गले में डाल दिया। हिंदुस्तान की मां ने पाकिस्तान को अपना बेटा कहा, पाकिस्तान के बेटे ने हिंदुस्तान की मां को अपनी मां कहा। ये है स्पोर्ट्स। टिपिकल हरियाणा वुमन। ओए होए होए होए, हरियाणवी सुनी है कभी तुम लोगों ने? मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, इंडियंस तो सुन ही लेते होंगे। हरियाणवी जो है ना, वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेजेस है वो। मतलब उसमें आप हाल भी पूछो ना तो ऐसे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि तूने मुझसे पैसे लिए थे वापस कब करेगा। वो इतनी कोई नेक्स्ट लेवल की लैंग्वेज है। और आपने सुना था ना वर्ल्ड कप से पहले चेयरमैन पीसीबी ने कहा था 1-1 लाख डॉलर दूंगा। चेयरमैन साहब इस बच्चे को दें 1 लाख डॉलर। ये आप मोहसिन नकवी साहब से मुझे रिक्वेस्ट है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कुछ ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ पे ले आए जैसा इंडिया में है, तो हमारे यहाँ से भी और दूसरी चीजों में स्पोर्ट्स वाले ऊपर आएंगे। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वादा साहिबा है उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आऊंगा, मेडल जीत के ले आऊंगा। गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आऊंगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है ये क्या कितनी बड़ा चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाजा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वादा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों इस बात में ना बड़ी चीज़ें छुपी हैं। आप यकीन माने, आप इस फिक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ की यूथ को मैं कह रहा हूँ, इस फिक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो बात है जो मैं लगातार काफ़ी टाइम से मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहता हूँ, देखिए एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट किया है तो वो कितनी मेहनत की होगी। आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितना पसीना बहाया है, वो सिल्वर आए हैं, तो उनकी वालदा को पता है कि जिस बंदे ने मेरे बेटे को हराया ना, उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। माँ है ना, माँ होकर बोली है कि वो अरशद भी मेरा ही बेटा है। और यकीन माने मैं कहता हूँ ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये बात ये होना चाहिए। और ये जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअल में इसको बोलते हैं। और फिर उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि माँ जी तुम पिछले बार जो गोल्ड जीत कैसे तुम उन्होंने पसंद खाने बनाए सन, हमें पसंद बनाओगे। उन्होंने कहा अभी उनके पसंद के बनाएंगे, जाहिर है वो खुदा ना खास, मतलब वो क्यों नहीं पसंद के बनाएंगे, वो कोर्स पसंद के बनाएंगे। माँ के लिए बेटा हमेशा चैंपियन ही होता है। वैसे नीरज चोपड़ा चैंपियन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज चोपड़ा ही इज अ हीरो, ही इज अ चैंप, अगेन ही इज अ चैंप, इवन आफ्टर गॉट बीटन बाय अरशद। You both are the pride of India and Pakistan. India and Pakistan, you both are the pride. हमारा आपकी माओ को सलाम है, हमारा आपके वालिदैन को सलाम है। नीरज को तो फिर भी फैसिलिटीज थी, हरियाणा का बच्चा, हरियाणा का बब्बर शेर, लेकिन मियाँ चन्नू के बच्चे को कोई नहीं थी। अगर जनरल आरिफ मेजर जनरल मोहम्मद अकरम शाही की तारीफ ना की जाए तो ये ज्यादती होगी। सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़, सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम गायब है, सारे गायब है। ओए बिजनेसमैनों, अगर तुमने अरशद को शान शान ना दिया, अगर पाकिस्तानियों तुम ना निकले अरशद के इस्तकबाल के लिए, तो डूब के मर जाना। ये जुआरी, ये मुल्क फरोश, ये जमीन फरोश क्रिकेटर्स जो मुल्क के नाम पे धब्बा है, अगर तुम उनके लिए निकलते हो, अगर उन्हें इतनी मोहब्बत और इज्जत देते हो, तो अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया। जो डरे हुए थे कि पता नहीं वो नया आ गया तो अरशद और नीरज का क्या होगा, मैंने तो कहा था नीरज गोल्ड जीते, रिटेन करे, हमारा अरशद सिल्वर नहीं ब्रॉन्ज जीत जाए, हमारा नीरज, हमारा अरशद, और जाओ नफरत के कीड़ों। मैं खुश हूँ, मैं अरशद के लिए भी खुश हूँ, मैं नीरज के लिए भी खुश हूँ। हमारे बीच में इस किस्म का कोई नहीं है कि नीरज है वो नहीं जीत सका तो आंसू बहाना शुरू कर दो, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, अपने अपने बहाने भी लगा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अरशद ने भाई साहब जिसे कहते हैं ना कगर खोल के रख दिया है सबका। ओलंपिक्स की तारीख में इंडियन
फैंस का मैंने पढ़ा है, उनमें से एक ने लिखा हुआ था, मैं अपने मुंह से तस्लीम करता हूं कि ओलंपिक्स की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट मैंने आज अपनी जिंदगी में देखा है। उस लड़के ने लिखा हुआ और कहता है कि मैं एथलेटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। कहता है मैंने ऐसी चैंपियनशिप नहीं देखी, ऐसा मुकाबला नहीं देखा ये जो जेवलिन थ्रो में हुआ है कि एक 92.97 की दूसरी मारता है और आखिरी जाते हुए भी 90 प्लस की मार गया। हालांकि आखिर में आकर एथलीट्स रह जाते हैं, जारी बात है सारी जान तो लग गई होती है ना पहले 2-3 थ्रोज में, तो ये चौथी पांचवी में उनके अंदर इतना फ्यूल नहीं बचता। वो जने का बच्चा मियां चन्नू का पहलवान सरकार, उसने 90 प्लस की 91 समथिंग की आखिरी थ्रो फेंकी है। अच्छा, तो सरोज देवी ने बेसिकली उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तरह, आपको पता है नीरज और अर्शद की बड़ी दोस्ती है, ठीक ठाक किस्म की दोस्ती है, मतलब ऐसी लेवल की दोस्ती है कि जैसे आपकी अपने दोस्तों के साथ होती है, इन दोनों की इस किस्म की दोस्ती है। जब छोटे थे स्कूल्स के टूर्नामेंट होते थे तो उसमें वो नेजा फेंकते थे, जेवलिन फेंकते थे, तो तब हमें पता चलता था कि यार ये भी एक स्पोर्ट्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रियल स्पोर्ट्स है, इसमें दम लगता है, इसमें जान लगती है, इसमें पता चलता है कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जान है, किसमें कितनी ताकत है। और जिस ताकत से आज अरशद नदीम ने वहां पर जेवलिन फेंके हैं, सर 118 साल हिस्ट्री तोड़ दी है, ब्रेक कर दी है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 92.97 दूसरी ट्राई में उन्होंने 92.97 की उन्होंने लेंथ ली है यार। व्हाट एन अमेजिंग थ्रो, क्रिएटेड हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। 118 साल पहले किसी ने उनसे ज्यादा उनसे कम फेंका था, ये उनसे कम था, जिसको आज उन्होंने ब्रेक कर दिया है 92.97 मीटर्स का जेवलिन फेंक के। और फिर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही नहीं, जो और सारे राउंड्स थे उसमें उन्होंने 2 बार 90 प्लस फेंका है। एक बार उन्होंने 91.92 और दूसरी बार 90। बहुत खुशी हुई और एक सलूट और करूंगा चोपड़ा साहब की वालदा के लिए, जो उन्होंने बयान दिया ना कि मेरा बेटा फिट नहीं था लेकिन उसके बाद भी टॉप 3 में आया, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना, मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ भी और हमारी तरफ के जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपस में दिल ना जुड़े, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। ये छोड़े दूरियां, खत्म करें, बैठे आपस में मोहब्बत से बैठे। और मैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं आपस में बातचीत करें। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी, एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। तो ये होती है मोहब्बत। मेरे भाइयों आ जाओ यार, आ जाओ, मोहब्बतें बांटो, छोड़ दो कौन कहां से। अरशद नदीम भाई, आपने जो काम करा ये मुद्दत तो याद रहेगा, कोई इसको भूल नहीं पाएगा। क्यों नहीं भूल पाएगा? कि आपका बिलीफ था। आपके सामने जो अपोनेंट थे वो लोग वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, आपने उन्हें बीट करा अपनी मेहनत से। आपने बताया कि डेडिकेशन। दोस्तों, इस बार ओलंपिक 2024 के अंदर नीरज चोपड़ा जो है वो सिल्वर मेडल जीता है, और फर्स्ट जो गोल्ड मेडल जीता है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता है, जो कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 92 मीटर से भी ज़्यादा का उन्होंने जो है थ्रो किया था, और उनको जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का गोल्ड मेडल मिला है जेवलिन थ्रो का। और वही नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। हालांकि लास्ट 2020 के अंदर उन्होंने गोल्ड जीता, तो वे गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, और इस बार उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी शानदार रही है। तो इस बात से उनको बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं है कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि नदीम का जो थ्रो था वो बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो था, और उनका ये अब तक का सबसे बेस्ट थ्रो है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो नीरज चोपड़ा के घर भी भाई खुशियाँ मनाई गई, पटाखे उटाखे फोड़े गए, और उनकी माँ का भी इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई अरशद भी जो है मेरे बेटे जैसा ही है जैसा नीरज चोपड़ा है। और नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों की अच्छी काफ़ी बॉन्डिंग है। भाई उम्मीद तो यही थी कि भाई नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड जीत जाएंगे, क्योंकि उनका जो इससे पहले जो थ्रो था वो 89 मीटर से भी ज़्यादा का थ्रो था, जो कि सीधे वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गए थे। और उसके बाद जो कंपटीशन था ये नीरज चोपड़ा, नदीम और जर्मनी के जेवलिन थ्रो थे। तो 3-4 ये इसके अंदर जो फाइनल के अंदर पहुंचे थे, जिसके अंदर नदीम ने सबसे बेस्ट थ्रो किया है।